हेलो बच्चों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे बच्चों? आज मैं आपके लिए एक शानदार कंसेप्चुअल क्लास यानी कि क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी यहाँ पर क्लास लेकर आया हूं। तो बच्चा, आप लोगों से उम्मीद है कि अभी तक हमने जो इस चैप्टर के 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट यहाँ पर एपी का कंसेप्ट आपको समझाया है, आप लोगों ने देख लिए होंगे। और बच्चा, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी यहाँ पर क्लास आती है वो डेली कितने बजे आएगी? वो 4 PM पर होगी। और सुनिए, अभी तो हमने क्या है क्लास 10th के क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करी है, और नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर क्लास 9 की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और बच्चा, उससे नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्लास 11 की, और उससे नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्लास 12 की मैथ्स की क्लासें यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आपको यहाँ पर क्या नाम है, लर्निंग शिक्षा जो आपका परिवार है, यहाँ पे टोटल क्लास 10th की बच्चा से लेकर क्लास 12 तक की जो मैथ्स की क्लासेस है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो भाई बिल्कुल, जो बच्चा पहली बार आया है तो एटलीस्ट चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आज ही क्लास के क्वेश्चन क्या कहता है, कंसेप्ट को समझिए, वीडियो को रोकिए, आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, और देखो बच्चा, क्या आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर पा रही है या नहीं कर पा रही हैं। मेन मोटिव तो यही है ना कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है उनसे हम जो भी आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, या अदर कोई रेफरेंस बुक है, या आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एपी से रिलेटेड सीबीएसई ने पूछा है, आप उनको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, हमें यही तो सीखना है ना भाई। ठीक है बच्चा, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज की क्लास का क्या कहता है, ध्यान से समझना, बिल्कुल दिल थाम कर बैठना। क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ दी एपी, विच टर्म ऑफ दी एपी, यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस है जहां पर 3, 8, 13, 18, अप टू कहां तक है बच्चा, 78 तक यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस दे रखी है। तो जो ये 78 नंबर है, ये एक्चुअल में इस सीक्वेंस के अंदर कौन से नंबर का टर्म्स है, आपको ये फाइंड आउट करना है, और ये बड़ा आसान है। और मैंने आपको दो बेसिक बातें यहाँ पर पहले क्लासों के अंदर बता रखी है कि अगर आपके पास कोई भी क्या है एक सीक्वेंस दे रखी होती है, अगर एग्जामिनर आपसे बोल दे कि वो सीक्वेंस क्या है, एपी है, तो आपको एक ही स्टेप चेक करना है। क्या करना है, सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वो जो क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बट अगर आपको एग्जामिनर बोल दे कि भैया ये एक सीक्वेंस है और ये चेक करके बताइए कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और सेकंड कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा। अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस आपके यहाँ पर इक्वल है, तो जो सीक्वेंस आपको दे रखी है वो क्या होगी प्यारे बच्चों, वो आपके यहाँ पर एपी होगी। बेसिक सी बात है और ये आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, जो ये 3 है, ये 3 यहाँ पर आपका क्या है बच्चा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर दे दिया। ठीक है बच्चा, फर्स्ट टर्म। और जो 8 है ये आपका यहाँ पे सेकंड टर्म, 13 यहाँ पर आपका थर्ड टर्म, 18 यहाँ पर आपका फोर्थ टर्म, और जो 78 है ये आपका लास्ट टर्म। चाहे आप इसे ए एन लिखिए, चाहे आप इसे क्या लिखिए, टी एन लिखिए, क्योंकि देखो एनसीईआरटी के अंदर तो ए एन से रिप्रेजेंट कर रखा है, बट कुछ रेफरेंस बुक ने लास्ट टर्म को टी एन से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। सारी बातें आपको पता चल गई। और एपी के अंदर एक जनरल फॉर्मूला होता है क्या, कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म आपका यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म है यहाँ पर आपका 78। आपको यही तो बताना है कि जो ये 78 टर्म्स है इस सीक्वेंस का, ये कौन से नंबर का टर्म्स है। जो 78 नंबर है इस सीक्वेंस में, ये कौन से नंबर का टर्म्स है इस सीक्वेंस में, आपको यही तो बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर बात करें भाई यहाँ पर किसकी, फर्स्ट टर्म जो कि कितना है 3,
एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो आपको फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बेसिक सा क्या तरीका होता है आप बताइए मुझे। आप क्या करेंगे सर, सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 5। तो आपने यहाँ 5 लिखा, ये 3 इधर आया तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये 78 माइनस 3 कितना होगा, 75, और ये 5 नीचे आ जाएगा तो इज इक्वल टू में n माइनस 1। तो भैया आपको पहाड़ा भी पता होना चाहिए कि 15 5 जा कितना होता है, 75 होगा। तो 75 15 से कितने पर कटा, सॉरी 75 5 से कितने पर कटा, 15 पर कटा, और ये 1 इधर आया तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। यानी कि आपको पता चला कि जो ये 78 है ये कौन से नंबर का टर्म है, ये आपका 16th टर्म है इस एपी का। क्लियर हो गया भाई, छोटा सा कंसेप्ट था और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में समझो चीजों को, प्रैक्टिकल करो, बहुत जरूरी है भाई ये चीजें समझना। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। यहां पर क्वेश्चन में बोला क्या है कि फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चा क्या फाइंड आउट करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका यहाँ पर क्या मिला है, एक कीवर्ड मिला है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू निकालना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर सीक्वेंस होगी वो ऑलरेडी क्या है, आपके यहाँ पर एपी है, ये बात बोली है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बच्चा आपका, 7 13 19 एंड 205। 7 क्या है, फर्स्ट टर्म बच्चा, ठीक है, और 13 सेकंड टर्म, 19 क्या है आपका थर्ड टर्म। अगर 205 की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट टर्म होगा। तो हमें यहाँ पर किसकी नीड है, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चा सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सीक्वेंस में कि सर फर्स्ट टर्म क्या होगा और आपका यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म की देखेंगे तो बच्चा आपको पता चला कि सर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 तो कितना होगा, 6 होगा। लास्ट टर्म कितना है, 205 है। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म आपका 205 है, ये आपके सामने सीक्वेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म क्या है, 7, कॉमन डिफरेंस हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 13 माइनस 7 जो कि कितना निकलेगा 6, लास्ट टर्म कितना है 205। ठीक है बच्चा, और आपको पता ही है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 205, फर्स्ट टर्म 7 और ब्रैकेट में n माइनस 1, n आपको फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, 7 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो 205 माइनस 7 जो कि कितना निकल कर आएगा आपको पता होना चाहिए, 198। 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 नीचे आ जाएगा। तो 198 को जब 6 से डिवाइड करते हो तो 33, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो माइनस का 1 33 के पास जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने निकल कर आए, आपके यहाँ पर 34 निकल कर आए। जो आपको यहाँ पर ये सीक्वेंस दे रखी थी इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने नंबर लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर 7 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 19 है बच्चा, फिर आपका यहाँ पर 25 होगा, फिर 31 होगा, फिर 37 होगा, और ऐसे करते करते ये 205 तक है। ऐसे टोटल कितने नंबर हैं, और वो उन्हीं नंबरों को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप कहेंगे सर 34 है। भाई देखो ना, यहाँ पर 19 के अंदर मैंने 6 को ऐड किया तो 26, 25 के अंदर 6 को ऐड किया 31,
31 के अंदर 6 को ऐड किया तो 37, ऐसे ही 7 के अंदर 6 को ऐड करिए 13, 13 के अंदर 6 को ऐड करिए आपका 19। तो कॉमन डिफरेंस क्या था आपका यहाँ पर? सेम था। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यानी कि 18 कोमा 15 रेज टू 1/2 कोमा 13 कोमा अप टू कहां तक है? -47 तक है। तो बच्चा ध्यान से सुनिए, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो भैया लास्ट टर्म क्या दे रखा है? -47 आपके पास है। तो एपी है आपके पास, जो कि आपने यहाँ पे देखा। अब देखिए बच्चा, तो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, आप फाइंड आउट करिए। फर्स्ट टर्म कितना निकलेगा? 18। ठीक है बच्चा, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से बच्चा हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सेकंड टर्म कितना दे रखा है? 15 रेज टू 1/2। तो 15 को 2 टाइम्स किया 30, जो आएगा उसमें ऐड करेंगे, यानी कि 30 + 1 यानी कि 31/2। तो ये आपका क्या है बच्चा? यहाँ पर सेकंड टर्म है। तो ध्यान से सुनिए, सेकेंड टर्म यानी कि 31/2 में से माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म, जो कि कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 × 1, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया और -18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 13 -18 2 जा 36/2। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा? -5/2। समझ में आया ना भाई, हमने किस तरीके से कॉमन डिफरेंस को निकाला। चलिए अब करते हैं यहाँ पर। देखो सेकंड टर्म ये था, फर्स्ट टर्म ये है। तो आपने जब यहाँ पर इसे सोल्व किया तो कॉमन डिफरेंस आपका जो निकल कर आया -5/2 आया। लास्ट टर्म -47 है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। तो अब इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। -47 इज इक्वल टू 18 + n-1 × -5/2। ये यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बच्चा, किसी भी बच्चे को? ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल अच्छे से समझना। चलिए भाई, अब 18 को हम कहाँ लेकर आएंगे? 18 हमारा कहाँ जाएगा बच्चा? माइनस के 47 के पास जाएगा। तो प्लस का 18 है, उधर जाकर माइनस का 18, -47 के अंदर -18 करेंगे तो माइनस क्या होगा? 65 इज इक्वल टू n-1 × -5/2। तो बच्चा आप खुद ही देखो, अब ये डाटा इधर आ जाएगा। देखो मैंने करके दिखा रखा है, ध्यान से देखिए बच्चा। माइनस, देखो बेटा, ये 2 तो आपका ऊपर जाएगा, माइनस का 5 नीचे आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चा। तो बेटा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो वैसे तो देखो ये कितना हो गया? 130/5, और 130/5 आपका कटने के बाद कितना आएगा? 26। तो 26 इज इक्वल टू n-1। तो माइनस का 1 इधर आया, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको इस पूरी एपी के अंदर कितने देखने को मिले? यहाँ पर बच्चा 27 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इस एपी के अंदर देखने को मिले। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीजें समझाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चा, चलिए अगले टर्म को यहाँ पर अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना, क्वेश्चन कहता क्या है, एक एक स्टेप को हम यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? चेक वाइदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। चेक करिए कि देखो बच्चा आपके सामने यहाँ पर एक एपी दे रखी है। क्या है? एक एपी है, यानी कि 11,8,5,2 अप टू कहां तक है हमें नहीं पता। 11 क्या है? फर्स्ट टर्म, 8 क्या है? सेकंड टर्म, 5 क्या है? थर्ड टर्म, 2 क्या है आपका यहाँ पर? फोर्थ टर्म। बट आपको बताना है कि इस ये जो एपी दे रखी है, क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं -150 आएगा? तो बताइए वो -150 कौन सा टर्म होगा? या पहले तो यही बताइए, क्या -150 इस टर्म के अंदर आएगा भी या नहीं आएगा? हमें यही चीज देखनी है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझना अच्छे से। चलिए देखें, तो वी नीड टू चेक -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। हमें चेक करना है कि जो आपके सामने यहाँ पर एपी दे रखी है, उस एपी के अंदर क्या -150 कहीं पर एग्जिस्ट करता है
या नहीं करता है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर 11, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 11 है, तो 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3, ये आपका निकल गया। अब आपको बताना है कि लेट्स कंसीडर दैट -150 इज अ टर्म ऑफ एपी एंड फाइंड विच टर्म इट इज। हमें ये देखो, हमें खुद ही एक अंदाजा लगाना है, हमें खुद ही एक पता करना है कि जो ये माइनस का 150 है, ये उस सीक्वेंस के अंदर, उस एपी के अंदर कौन से नंबर का टर्म्स है। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना है कि n की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जो ये माइनस का 150 है, मैं इसको लास्ट टर्म लेट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं मेरे बच्चा, लास्ट टर्म मैंने यहां पर इसे लेट किया, ध्यान से सुनना। तो मैंने लास्ट टर्म इसको मान लिया। तो अब फॉर्मूला क्या था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है बच्चा, -150 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 11, ब्रैकेट में n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो प्लस का 11 -150 के पास जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 161 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3। तो ये -161 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3, तो माइनस का 3 नीचे आएगा। अगर इसे सोल्व करेंगे तो डेटा क्या आया है बच्चा, यहाँ पर डेसिमल में आ गया। क्या आ गया बच्चा, डेटा यहाँ पर डेसिमल में आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपने इस एपी के अंदर इस 150 को मान के चला कि इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो बच्चा जब आपने देखा कि ये जो पूरी सीक्वेंस है जो 11 से लेकर माइनस के 150 तक खत्म हो रही है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए हैं, 54.6 कितने आए हैं बच्चा, 54.6 आए हैं। बट ये तो प्रॉब्लम हो गई कि अगर सर मैंने इसको लास्ट टर्म माना है, तो बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या है, एक इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, ये डेसिमल की फॉर्म में आ गया, यानी कि माइनस का 150 यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। समझे, देखो लिखा भी है मैंने, बट n रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ टर्म एंड हैंस हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। ये क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए था, बट ये क्या आ गया बच्चा, यहाँ पर आपका डेसिमल आ गया। तो एक बात यहाँ से क्लियर हुई कि सर अगर 150 को मैंने इस सीक्वेंस के अंदर लेट करके चला हूं, तो भैया जी तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके जो कि नेचुरल नंबर आने चाहिए थे, वो नेचुरल नंबर नहीं आए हैं, वो आपका एक डेसिमल आए, क्या नाम है, डेसिमल नंबर आया है। तो इसका मतलब क्या है कि -150 इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। समझ में आया भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, समझने की कोशिश की होगी, वीडियो को रोका करो, खुद से ट्राई किया करो, तो चीजें अच्छे लेवल पर चलती हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, पहले छोटी छोटी बातों को समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड दी 31st टर्म। आपको पता होना चाहिए कि सर 31st टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d, ये बात पता है, हाँ जी। 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 11th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। अगर मैं 16th टर्म की बात करूं तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप लिखेंगे a प्लस 15d। इतनी छोटी छोटी बातें मैंने बिल्कुल डिटेल में और प्रूफ के साथ आपको समझाई है, ताकि आप क्वेश्चन करते वक्त आपको क्या है ये चीजें याद हो, और सबसे बड़ा मकसद क्या है कि हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आए, प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी हो, और हमारा यहाँ पे टाइम सेविंग भी हो, क्योंकि वही टाइम हमें क्या है बच्चा, आपका जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वहां पर देना है, वही टाइम हमें यहाँ पर बचाकर कहाँ देना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वहां पर देना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म, आपके पास कोई एपी होगी, उसके अंदर 31st टर्म कौन सा होगा वो बताना है। बट आप सोचेंगे कि सर हमारे पास तो एपी कहाँ है, उसे हम कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए एग्जामिनर ने दो कंडीशन दे रखी है। वो क्या दे रखी है कि जो 11th टर्म है वो कितना है, 38 है,
ठीक है, और 16th टर्म है वो कितना है 73 है। तो 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d, बताया था मैंने। 11th टर्म है वो 38, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 10d, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, ऐसे ही 16th जो टर्म है वो कितना है 73 है, और 16th टर्म को कैसे लिख सकते हो a प्लस 15d, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। चलिए भाई, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। अब आपके पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में। यहाँ से आप क्या है a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, d की वैल्यू भी कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से समझना बेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं। तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये क्या है, ये आपका सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकंड, यानी कि मैंने सेकंड इक्वेशन में से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया वहां पे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो बस जो हम बेसिक मेथड कर रहे थे वो हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर a से a कट जाएगा, और 15d में से 10d गया तो 5d, 73 में से 38 जाएगा 35, तो d की वैल्यू यहां से आपकी क्या निकल कर आई, 7 निकल कर आ गई। ठीक है बच्चा, अब उसकी d की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए, एज यू विश, आप पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर d की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाल दी। तो ध्यान से समझना, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखिए बच्चा वो ऊपर लिखी हुई है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, d की वैल्यू क्या थी 7, तो कैसे लिखेंगे a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 38, तो 7 इंटू 10 70 हो गया ना भाई, कितना हो गया, आप कहेंगे सर 70, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, 70 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस का 32। फर्स्ट टर्म आपका निकल गया, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर क्या है निकल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, सिंपल फाइंड आउट करना था बच्चा आपको यहाँ पे 31st टर्म। आप यहाँ से अब है ना कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो, आप कोई पूरी सीक्वेंस भी मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 31st टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 30d, a क्या है यहाँ पे 32 और d क्या है 7, तो 32 प्लस 30 इंटू 7, तो 32 माइनस का प्लस 210, तो यहाँ पर कितना आएगा 178। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं रही ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कि जो आपके पास यहाँ पे 31st टर्म है या कोई भी एक आपके पास एपी होगी, उसके अंदर जो 31st टर्म है वो कितना होगा, एक्चुअल में 178 होगा। बताइए मजा आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो यही मैं कहता हूं कि कंसेप्ट को समझिए, बारीकी से समझिए, किसी भी तरह की आपको क्या है बच्चा कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और देखो एक बात मैं आप लोग कहूंगा, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है जो मैंने पहले भी बताया 35 टू 40 मिनट के बीच की ही हम क्लासें रखेंगे। और अभी सुनो भाई, ध्यान से सुनो हमारी जो अभी क्लास आ रही है वो डेली कितने बजे आ रही है बच्चा, 4 PM पर आ रही है, जो क्या है आपका यहाँ पर क्लास 10th को टारगेट करते हुए मैंने स्टार्ट किया है। इसके बाद बच्चा हम नेक्स्ट वीक से, मैंने पहले भी बताया है कि नेक्स्ट वीक से हम क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे, जो मैथ्स का पूरा कंसेप्ट, पूरा डिटेल हर एक चैप्टर को। और याद रखना, ये मत भूलना कि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म करा दी क्लास 10th की, नहीं भाई, आपकी जो भी आपके क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं कराऊंगा। आपके जो सैंपल पेपर्स है तो सीबीएसई क्या है प्रोवाइड करता है, मैं वो भी सोल्व करवाऊंगा। और यहाँ पर किसी ना किसी रेफरेंस बुक की, जो अच्छी बुक है जिसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वे जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन है, मैं वो भी कराऊंगा, बेफिक्र रहिए।
बस आप लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या बोला है उस बात को देखिए। कहता है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। इस एपी के अंदर कितने दे रखे हैं बच्चा? 50 टर्म्स दे रखे हैं। एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है। कहता है ऑफ विच थर्ड टर्म कितना है? 12। थर्ड टर्म ध्यान से देखो रे पढ़े लिखे बच्चों, थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 12। तो थर्ड टर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। एंड यहां पर क्या बोला है? लास्ट टर्म, यानी कि a n लिख लीजिए चाहे t n लिख लीजिए, ये आपको 106 दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने दे रखे हैं बच्चा? 50 आपको दे रखा है। 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। 29th टर्म कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे a प्लस 28d, यानी कि a की वैल्यू आपको चाहिए, d की वैल्यू आपको चाहिए, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो आप जो भी वो AP दे रखी है 50 टर्म्स की, उसके अंदर चाहे 29th टर्म को निकालिए, चाहे 39th टर्म को निकालिए, या कुछ भी टर्म्स आप यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को रोको, ध्यान से समझो, क्वेश्चन को करिए कि आप खुद से ट्राई कर पा रही हैं या नहीं। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब थर्ड टर्म कितना दे रखा है? आप कहेंगे कि सर थर्ड टर्म यहाँ पर दे रखा है 12। ठीक है भाई, लास्ट टर्म कितना दे रखा है यहाँ पर? सुनो, एपी यहाँ पर कितनी है? वो जो एपी है उसके अंदर कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स है। और वो लास्ट टर्म कितना है? 106। तो यानी कि 15th टर्म, यानी कि जो 50वां टर्म ही तो क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। और वो 50वां टर्म ही आपको क्या दे रखा है? 106 दे रखा है। ये लॉजिक अगर आपके दिमाग में आ गया होता तो आप मजेदार और टॉप लेवल के बच्चे हो, और आपकी क्या है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे और शानदार लेवल से चल रही है। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आराम से ध्यान से देखना। थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म क्या है, यानी कि 50 टर्म, जो 50वां टर्म है वो क्या है आपका? 106। कैसे ब्रेक करेंगे पता है? थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d। ठीक है, और थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 12। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही बच्चों आपको लास्ट टर्म, यानी कि जो 15th जो 50th जो टर्म दे रखा है वो कितना है? 106। और कैसे लिखेंगे? a50 इज इक्वल टू a प्लस 49 आपने लिखा। तो यहाँ पर 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। जैसी आपकी इच्छा है वैसे करिए। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, एज यू विश। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर। क्या है? एक क्या है? लीनियर इक्वेशन मिल गई इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? ए और डी है। तो चलिए बच्चा अब ध्यान से देखना। देखो बच्चा ध्यान से देखना क्या लिखा है। जो वेरिएबल ए है उसका कोफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे कि सर 1 है। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों क्या है? पॉजिटिव के हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझे? चलिए भाई, तो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना। अब एज यू विश, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को, सेकंड में से फर्स्ट को, कंप्लीटली आप पर डिपेंड है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया। तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो बच्चा यहाँ से a से a कट जाएगा, 49d में से 2d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 47d। और 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 94। तो 47d इज इक्वल टू 94। तो d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। 47 का 2 टाइम्स करेंगे 94 आता है। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। बस आसान तो था। अब इस d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में, ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पर इस पीपीटी के अंदर d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाली है, आप फर्स्ट में ही डालोगे, नहीं, सेकंड में भी डालोगे तो सेम आएगा। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर थी 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। d की वैल्यू क्या थी? 2। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो बस भैया यहाँ से तो बड़ा आसान था। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है भाई, क्लियर? प्रॉब्लम तो नहीं। अब सुनिए बच्चा,
क्या फाइंड आउट करना था? 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 29th टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सुनिए 29th टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 28d, तो a की वैल्यू 8 ये रही, आपको दिख रही होगी। d की वैल्यू 2, बस पुट कर दीजिए 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 का 2 टाइम्स करेंगे 56, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64। आपके पास कोई एक एपी होगी, ठीक है, उसके अंदर जो 29th टर्म है वो एक्चुअल में कौन सा है? 64 है। बोलो राधे राधे। क्लियर है भाई? मजा आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही ना भाई? तो बताइए मुझे। तो भाई अब एक क्वेश्चन की तरफ और आते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, और ठीक है कमेंट बॉक्स के अंदर भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूले, यानी करवाऊंगा तो मैं, बट एटलीस्ट क्या है, आप पहले वीडियो को रोको। आपने वीडियो को रोका, क्वेश्चन को ट्राई किया, क्वेश्चन को समझा, कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताइए, ठीक है बच्चा। देखिए कहता है कि इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी कितना दे रखा है बच्चा? आप कहेंगे कि 4 एंड माइनस का 8, यानी कि थर्ड टर्म आपको यहाँ पे जो थर्ड टर्म दे रखा है, कोई एपी होगी उसका थर्ड टर्म 4 है, और जो नाइन्थ टर्म है वो आपका क्या है? माइनस का 8। ठीक है, समझ में आई? बिल्कुल छोटी सी बात थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, तो इस एपी का कौन सा टर्म ऐसा होगा जो जीरो होगा, तो यानी कि आपको ये बताना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, वही बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो यहाँ पर पिछले क्वेश्चनों में देखते हुए आ रहे हैं। a3 इज इक्वल टू 4, a9 इज इक्वल टू माइनस का 8, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d। कैसे लिखेंगे बच्चा? a प्लस 2d, तो a कितना? a3 4 है, और ये आपने लिखा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, फर्स्ट इक्वेशन। नाइन्थ टर्म आपको दे रखा है माइनस का 8, नाइन्थ टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 8d, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर वही बात, कोई सी भी इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल्स की, जिसके अंदर a और d 2 वेरिएबल्स है, और जो a है वो दोनों के अंदर उन दोनों इक्वेशन के अंदर उसके जो कोफिशिएंट है वो सेम है, और बच्चा सिग्नेचर यानी कि साइन भी क्या है? सेम है। ठीक है बच्चा, अब मैंने क्या किया? वही जो करते आ रही हैं, पहली को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी में से। a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चा a से तो a कट जाएगा, आपको पता है, तो 8d में से 2d को सब्ट्रैक्ट किया 6d, माइनस के 8 में से माइनस 8 माइनस 4 कितना होगा? माइनस का 12, तो माइनस का 12 आ गया, यानी कि 6d इज इक्वल टू माइनस का 12, तो d इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 2 होगी। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका क्या है? आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाली, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चा? a3 यानी कि 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a की वैल्यू निकालनी है, d कितना हो गया? माइनस का 4, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस 4, माइनस 4 इधर आएगा तो 4 प्लस 4 8, तो a यहां से आपका क्या निकल जाएगा बच्चा? 8 निकल जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस बात को समझिए। आपको ये बताना है क्या इस एपी के अंदर जो वो जीरो है वो कौन से नंबर का टर्म्स है। तो बेटा मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो जीरो है ना, जो वो जीरो जो उस एपी के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा अभी तक हमें नहीं पता, तो मैंने उसको क्या है, लास्ट टर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म 0, फर्स्ट टर्म 8, डी कितना निकला था? माइनस का 2, तो यहाँ पर समझिए 8 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस के 2 को नीचे लेकर आएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा। ठीक है बच्चा, आपने कहा हाँ जी, तो n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से पता चला कि जो वो जीरो है ना, वो जीरो है, वो कौन सा टर्म है? आप कहेंगे सर वो फिफ्थ टर्म है, यानी कि आपके सामने कोई क्या है, एक यहाँ पर सीक्वेंस दे रखी है, और उस सीक्वेंस के अंदर बच्चा जो यहाँ पर फिफ्थ टर्म है
वो ही क्या है, आपका जीरो है। फिफ्थ टर्म आपका क्या है बच्चा, आप कहेंगे कि भैया फिफ्थ टर्म उस एपी का क्या है भैया, आपका यहाँ पर जीरो है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ तो नहीं, समझ में आई ना? बेसिक बेसिक बातें थी, सारी चीजों को मैंने क्या है यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है और हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और देखो भैया मेरा टारगेट क्या है, मैंने आपको बताया ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि नया नया चैनल है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा जो टारगेट है 35 टू 40 मिनट का, ठीक है। और भाई जो बच्चा पहली बार आता है तो उनसे क्या है उम्मीद है, उनसे क्या है बच्चा विश्वास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे। डेली हमारी जो क्लास आ रही है वो अभी क्या आ रही है बच्चा, 4 PM पर आ रही है। कब आ रही है भैया, 4 PM पर। क्लास 10th हमारी, ये जो क्लास 10th है उसकी जो क्लासें है यानी कि चैप्टर नंबर 5 हम जो कर रहे हैं वो 4 बजे डेली आपके सामने यहाँ पर आता है, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन सच में बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन सच में बड़ा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन में क्या कहा है समझिए मेरे शेरों। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7। यानी कि कोई आपके पास एपी है, उस एपी का जो 17वां टर्म है उस एपी के 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। समझे भाई, समझे ना? यानी कि आपके पास कोई एक एपी है, उसका कोई 17th टर्म है यानी कि 17वां टर्म है, वो उसी एपी के 10वें टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये इस 10th टर्म से 17th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है यानी कि 7 ज्यादा है। अगर इनको इक्वल करेंगे तो भैया ये तो ऑलरेडी 7 ज्यादा है, ये 7 कम है, तो इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो ये क्या है, इक्वल नहीं हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना निहायती घटिया क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो भैया आपको कौन रोक सकता है, मैं तो ये बात कहता हूं, ठीक है। तो चलिए भाई अब समझ गए कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चा क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए। 17 यानी कि डी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो 17th टर्म है एक एपी का, वो 10वें टर्म, उसी एपी के 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। तो A17 इज इक्वल टू A10+7। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो 17th टर्म है उसको कैसे लिखेंगे, A+16D। 10th टर्म को कैसे लिखेंगे, A+9D। ठीक है, आपने लिखा +7। तो बेटा ए से तो ए सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 16D में से माइनस करेंगे 9D को, तो इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7D इज इक्वल टू आपका 7 हो गया। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया तो आपका क्या आया बच्चा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो निकल कर आया 1 निकल कर आया। बताइए क्या प्रॉब्लम थी? मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं लगी जो आप यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं कर सकते थे। बताइए, तो यही तो कंसेप्ट है ना, यही तो चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है बेटा, चलिए भाई अगले क्वेश्चन को एक बार देख लो, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या है। ठीक है भाई, कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। अरे भैया आपको यहाँ पर क्या है, एपी फाइंड आउट करनी है। क्या है बच्चा, एपी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है, कोई एपी आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर। बट इसमें क्या बोला है एग्जामिनर साहब ने कि जो उस एपी का थर्ड टर्म है वो एक्चुअल में कितना है, 16 है। यानी कि A3 इज इक्वल टू 16। ये फर्स्ट कंडीशन, यानी कि आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते थे, इसको लिख सकते हो A+2D इज इक्वल टू 16। ठीक है, उसके बाद बोला यहाँ पर एंड सेवंथ टर्म, जो 7वां टर्म है वो 5वें टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। यानी कि जो 7th टर्म है वो 5वें टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। भाई 7th टर्म 12 ज्यादा है 5th टर्म से, तो भैया अगर मैं इसके अंदर 12 और ऐड कर दूं तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो इसको कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे बच्चा A+
6d, सेवंथ टर्म को, फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d प्लस 12। तो बेटा a से यहाँ पर a कटेगा, 6d और ये 4d इधर आकर माइनस का होगा इज इक्वल टू 12d। तो 4d 6d में से 4d गया इज 2d और ये इज इक्वल टू में 12। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्या आपकी d की वैल्यू 6 नहीं आई? अरे तो मैंने ही सॉल्व करा दिया, एक्चुअल में मैं क्या था आपको होमवर्क देने वाला था ये क्वेश्चन, सॉरी बेटा। क्या है 6 आ गई। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आप नहीं निकाल सकते थे, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो बच्चा a प्लस यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 16, तो 12 इधर गया तो यहाँ से a की वैल्यू क्या 4 नहीं आ गई? अरे प्यारे बच्चों क्या AP नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे हाँ जी सर। फर्स्ट टर्म कितना है? आप कहेंगे 4। इस फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया यानी कि 6 को ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गया। अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो आपका थर्ड टर्म आ गया। इसके अंदर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपको? यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? फोर्थ टर्म। तो आपकी AP यहाँ पर बनी 4, 10, 16, 22 और सो ऑन, ये चलती रहेगी। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने। और सुनिए भैया, अगर आपको ये क्या नाम है PPT चाहिए तो उसके लिए हमारा क्या है, एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। क्या है बच्चा? टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, जिसका लिंक मैंने क्या है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नहीं तो लर्निंग शिक्षा व्हाट्सएप चैनल और लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल, लर्निंग शिक्षा आपका इंस्टाग्राम, लर्निंग शिक्षा आपका फेसबुक का पेज, लर्निंग शिक्षा फेसबुक का अकाउंट, आप वहां पे सर्च कर सकते हो। आपको सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। समझ में आई मेरी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? और प्यारे बच्चों आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए? होमवर्क में रहेगा। और बच्चा प्लीज आप लोगों से उम्मीद है इस क्वेश्चन का क्या है आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करिए। मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो मैं आप लोगों के लिए जो मेरा टारगेट है, जो मैं अपनी क्या है बच्चा क्लासेस के अंदर लगाता हूँ, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, इस टारगेट को हम क्या है अचीव हर हाल में करेंगे। और जो बच्चा पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना ना भूले। ठीक है भाई, बहुत बिल्कुल डिटेल में हर चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा, डेली 4 PM पर क्या है आपसे क्या होगी, मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, नमस्कार प्यारे बच्चों।